आज देखेंगे जुलाई का, पिछले दिन जून का करंट अफेयर देख लिए थे। आज जुलाई से देखेंगे कि जुलाई में क्या क्या है। पूरे जुलाई महीने को लगभग 20 से 25 मिनट में आप लोग देख पाइएगा और इसको एक रिवीजन के तौर पर देखें। बार बार पिछले वीडियो में बताया है कि इसको एक रिवीजन के तौर पर देखें। थोड़ा सा गला खराब है लेकिन फिर भी चलिए देखें। पूछा जाएगा किसे बताइए 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया, तो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया गया। क्या मनाया गया है? राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। एनटीपीसी ने भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ लगाएगी, तो तेलंगाना में। कौन? एनटीपीसी। कहाँ पर? तेलंगाना में। आगे पूछा जाएगा ये बताइए नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता है, तो रजत पदक। कौन सा पदक? रजत पदक। आगे देखिएगा कि वित्त वर्ष 2026-27 में भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक 2 पहिए वाहन की हिस्सेदारी कितने % हो जाएगी, तो 100% यानी 100%। ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए ईरान और किस देश ने आवेदन किया है, तो अर्जेंटीना ने। तो ब्रिक्स में ईरान और अर्जेंटीना शामिल होने जा रहा है। प्रस्ताव मतलब आवेदन किया है। नारी को नमन योजना कौन सा राज्य सरकार लाया है, तो हिमाचल प्रदेश। आगे देखिएगा कि शिरोमणि पुरस्कार किसको मिला है, तो मिशेल पूनावाला को। किसे? मिशेल पूनावाला। आगे देखिएगा कि CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार, CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार किसको मिला है, तो अशोक सूता को मिला है। किसको मिला है? अशोक सूता को। आगे देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर बॉस इंडिया के स्मार्ट परिसर का उद्घाटन किया, तो बेंगलुरु में। कहाँ पे? बेंगलुरु में। आगे देखिए कि बेस्ट स्टूडेंट सिटीज इंडेक्स 2023 यानी स्टूडेंट के लिए सबसे बेस्ट सिटी विश्व में लंदन और भारत में मुंबई है। भारत में क्या है? मुंबई। 3 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया, तो अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस। आगे देखिए कि नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, तो स्पेन की राजधानी है मैड्रिड, वहाँ पर नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया। आगे देखिए कि किस मंत्रालय ने विदेशी अंशदान अधिनियम में संशोधन किया है, तो यह किया है गृह मंत्रालय। कौन किया है? गृह मंत्रालय। किस में संशोधन किया है, तो विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम में संशोधन किया है। आगे देखिए कि एशिया प्रशांत सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा, तो सिंगापुर। कौन? सिंगापुर। भारतीय शहरों में बेंगलुरु का प्रथम स्थान है। किस क्रिकेटर ने एक टेस्ट मैच में 1 ओवर में सर्वाधिक रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड, तो जसप्रीत बुमराह जो हैं वह 1 ओवर में, वो भी टेस्ट मैच में, सबसे ज़्यादा रन बना दिए हैं। आगे आपसे पूछा जाएगा कि बताइए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा, तो आंध्र प्रदेश। यानी भारत में आंध्र प्रदेश राज्य में बिजनेस करना बहुत क्या है? आसान है। इसके हिसाब से अब पूछेगा ये बताइए 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन कहाँ होगा, तो गुजरात में। यानी गुजरात इसकी क्या करेगी? मेजबानी करेगी। आगे पूछा जाएगा कि किस स्वतंत्रता सेनानी की 125वीं जयंती मनाई गई है, तो अल्लूरी सीताराम राजू। याद रखिएगा कि इन्हीं पर क्या मूवी बनी है अभी हाल ही में, RRR। आगे देखिए किसे मलेशियाई ओपन 2022 में पुरुष और महिला एकल का खिताब किसने जीता, तो विक्टर एक्सेल्सन और रैचनॉक इथेनॉन। बात समझे कि नहीं? विक्टर एक्सेल्सन और रैचनॉक इथेनॉन। मिस इंडिया 2022 का खिताब किसे जीता है, तो सिनी शेट्टी, कर्नाटक की हैं। आगे देखिए कहाँ की संसद ने तनुजा नेसारी को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो ब्रिटेन की संसद ने तनुजा नेसारी को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है। आगे देखिएगा कि महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो राहुल नार्वेकर जो है वह महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। भारत और किस देश के बीच भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को हरी झंडी मिली है, तो नेपाल के बीच। किसके बीच? नेपाल के बीच। भारत और नेपाल के बीच भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को हरी झंडी मिली है। आगे देखिएगा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है, तो उड़ीसा। यानी उड़ीसा में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लागू करने में उड़ीसा प्रथम स्थान पर है। याद रखिएगा कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में आया था। आगे देखेंगे कि तीसरा स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में कौन शीर्ष पर रहा, तो गुजरात और कर्नाटक दोनों ही शीर्ष पर, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों में मेघालय शीर्ष पर है। कौन है? मेघालय। आगे देखिए कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति की सहायता के लिए सलाहकार समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो रंजीत बजाज को। किसको? रंजीत बजाज को। आगे देखिए किस राज्य की महिला के नाम पर जंगल के एक हिस्से का नाम रखा गया है, तो उड़ीसा की एक महिला के नाम पर जंगल के एक हिस्से का नाम रखा गया है। हाल ही में खबरों में रहा
लिस्बन डिक्लेरेशन का संबंध किससे है, किसके संरक्षण किसके बचाव के लिए है, क्या लिस्बन डिक्लेरेशन, तो महासागरों के संरक्षण महासागरों के बचाव के लिए है। आगे पूछेगा भारतीय नौसेना ने पहला ALH स्क्वाड्रन इनास 324 को कहाँ में शामिल किया, तो विशाखापट्टनम। तो पहला ALH स्क्वाड्रन इनास 324 को विशाखापट्टनम में शामिल किया गया। आगे देखिए 6 जुलाई को कौन सा दिवस, तो विश्व जूनोज दिवस। आगे देखिए किस देश की गणितज्ञ मैरिना वियाजोवस्का ने प्रतिष्ठित फील्ड मेडल जीता है, तो यूक्रेन की। देखिए आप लोग पढ़ चुके हैं, इसको एक रिवीजन के तौर पर देखिए, आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से इसको रटवा दिया गया है। आगे देखिए किसे परीक्षा संगम पोर्टल कौन लॉन्च किया है, तो CBSE। कौन लॉन्च किया है, CBSE। विदेशी मंत्री S जयशंकर ने कहाँ में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिए, तो इंडोनेशिया में। कहाँ पर, इंडोनेशिया में। आगे देखिए राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं, तो मोहन बानी बने हैं। कौन बने हैं, मोहन बानी। एलोडा बॉक्सिंग कप 2022 में भारतीय बॉक्सर अल्फिया पठान ने कौन सा पदक, तो स्वर्ण पदक। ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है, ये अल्फिया पठान ने बॉक्सिंग में कौन सा पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक। अच्छा बताइए कि कौन सा देश जो है वह कह रहा है कि सिर्फ पुरुष और महिला क्रिकेटरों को समान वेतन देने की बात कर रहा है, तो न्यूजीलैंड। कौन, न्यूजीलैंड। आगे चलिएगा तो सितंबर अक्टूबर माह में हम BCCI के बारे में भी बात करेंगे कि BCCI भी कह रहा है कि हम महिलाओं और पुरुषों को समान वेतन देने पर विचार करना है। आगे देखिए कि कोरोना वायरस वेरिएंट को जल्द पहचान करने के लिए किस देश के वैज्ञानिकों ने कोवार स्कैन नामक टेस्ट विकसित किया है, तो कोवार स्कैन, अमेरिका। कौन, अमेरिका। 7 जुलाई को किस दिवस के रूप में, तो विश्व किष्टविली दिवस के रूप में मनाया गया। आगे देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ में अखिल भारतीय शिक्षा समागम, आपको बस इतना याद रखना है कि अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो वाराणसी में। कहाँ पर, वाराणसी। देश में पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया, नई दिल्ली में। कहाँ पर, नई दिल्ली। भारत की बेरोजगारी दर बढ़कर कितनी हो गई है, तो 7.8 या फिर 7.80%। फोर्ब्स की अमेरिका की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिलाओं की सूची में किस भारतीय को शामिल किया गया है, तो जयश्री उल्लाल। क्या नाम है, जयश्री उल्लाल। अच्छा एक बात बताइए कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसको मिला है, तो स्मृति ईरानी को। बार बार पूछा जा रहा है, पूछा जाएगा कि बताइए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसको मिला है, स्मृति ईरानी को। पश्चिमी रेलवे ने कहाँ में अपना सबसे लंबा स्काई वॉक खोला है, तो मुंबई में। कहाँ पर खोला है, मुंबई में। याद रखिएगा कहाँ पर, मुंबई। आगे देखिए कि किस IIT ने नई फास्ट चार्जिंग सोडियम आयन बैटरी विकसित किया है, तो यह है IIT खड़गपुर। आगे देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने अक्षय पात्र के मध्याह्न भोजन रसोई का उद्घाटन कहाँ किया, तो वाराणसी में। देखिए 2 चीज़ कह दिए वाराणसी के बारे में, एगो SCO के सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी, साथ ही साथ मध्याह्न भोजन रसोई योजना का उद्घाटन कहाँ पर, वाराणसी में किया गया है। आगे देखते हैं कि आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के मंत्री हैं कौन, हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी ने कहाँ में स्वनिधि महोत्सव, तो स्वनिधि महोत्सव कहाँ पर, दिल्ली में। स्वनिधि महोत्सव कहाँ पे, दिल्ली में। आगे देखिए कि मानगढ़ की पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व घोषित किया गया है, राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। यह कहाँ है, तो राजस्थान में है। कहाँ है, राजस्थान में। ICC टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर कौन है, तो जो रूट है। कौन है, जो रूट। उसके बाद एक पुस्तक है, हाल ही में बड़ी चर्चा रहा है, गेटिंग द ब्रेड। तो पूछेगा जब बताइए गेटिंग द ब्रेड द जेन जेट टू सक्सेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो प्रार्थना बत्रा है। कौन है, प्रार्थना बत्रा। आगे देखिए कि किसने ब्रिक्स संचार मंत्रियों की 8वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, तो अश्विनी वैष्णव जो हैं वह संचार मंत्रियों के। एक बात बताइए सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी यही हैं और रेल मंत्री भी यही हैं, तो संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन करेंगे, यही करेंगे। कौन, अश्विनी वैष्णव। G20 के शेरपा के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है, तो अमिताभ कांत की नियुक्ति हुई है। पहले क्या थे, तो नीति आयोग के CEO थे, अभी परमेश्वरन अय्यर हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ किया, तो श्रीनगर में। कहाँ पर, श्रीनगर। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के लिए किस राज्य रैंकिंग सूचकांक में शीर्ष पर है, कौन है जो राज्य है वह राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत शीर्ष पर है, तो उड़ीसा। कौन है, उड़ीसा।
कहा गया है कि कहाँ के शोधकर्ताओं ने आर्यभट्ट 1 नामक एनालॉग चिपसेट का प्रोटोटाइप विकसित किया है? तो आईआईएससी बेंगलुरु। खार्ची उत्सव मनाया गया है कहाँ पे? त्रिपुरा में। खार्ची उत्सव त्रिपुरा। 13 एक्सप्रेसवे बनने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश एकमात्र राज्य है जहाँ पर कितने एक्सप्रेसवे हैं? 13। आगे देखिए कि किसके द्वारा ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस 2021 जारी किया गया है? तो ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस जो है वह वर्ल्ड बैंक जारी की है। लगातार 13 T20 मैच जीतने वाले पहले कप्तान रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा जो है वह लगातार 13 T20 मैच जीतने वाले पहले कप्तान बन गए हैं। आगे देखिए IMF के पूर्व अर्थशास्त्री की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला और दूसरी भारतीय कौन है? गीता गोपीनाथ। कौन है? गीता गोपीनाथ। अब देखिए मिसेज यूनिवर्स डिवाइन लग गया तो पल्लवी श्री। कौन है? पल्लवी सिंह। एक जिला एक उत्पाद को ओएनडीसी से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो उत्तर प्रदेश। एक जिला एक उत्पाद को ओएनजीसी से जोड़ने वाला ओएनडीसी से जोड़ने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश। अब देखिए कि विंबलडन पुरुष और महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच और एलिना रिबाकिना। 11 जुलाई को कौन सा दिवस? तो विश्व जनसंख्या दिवस। T20 इतिहास में 500 डॉट फेंकने वाले पहले गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार। 12 जुलाई को कौन सा दिवस? विश्व मलाला दिवस। भारत इंटरपोल के बाल यौन शोषण में डेटाबेस में शामिल होने वाला कैवा सदस्य है? तो 68वां। कैवा है? 68वां। उसके बाद देखिए कि 94 वर्षीय भगवानी देवी डागर। क्या नाम है? भगवानी देवी डागर ने फिनलैंड में 100 मीटर स्प्रिंट में कौन सा पदक? तो स्वर्ण पदक। कुल पदक 3 वो जीते हैं, उसमें से यह स्वर्ण पदक जीते हैं। भारत ने एशियाई अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? तो 22। कितने? 22। 4 स्वर्ण, 9 रजत और 9 कांस्य। उसके बाद भारत के अर्जुन बबूता। क्या नाम है? अर्जुन बबूता ने IISF विश्व कप में कौन सा पदक? तो स्वर्ण पदक। देखिए IISF जो है वह स्वर्ण निशानेबाज। देखिए आगे देखिएगा कि गिजोन शतरंज मास्टर्स का खिताब किसने जीता है? तो डी गुकेश ने जीता है। फिर पूछेगा कि बताइए किस IIT ने व्यक्तिगत कैंसर के निदान के लिए AI टूल विकसित किया है? तो व्यक्तिगत कैंसर के निदान के लिए AI टूल विकसित किया है IIT मद्रास ने। 12 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व पेपर बैग दिवस मनाया गया है। केंद्र की नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी लेवल पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो उत्तराखंड। यानी प्री प्राइमरी लेवल पर कौन लागू करेगा? उत्तराखंड। किसे जापान के ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नारायणन कुमार। क्या नाम है? नारायणन कुमार। आगे देखिए कि कहाँ का हवाई अड्डा देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बन गया है? तो यह लेह का हवाई अड्डा। कहाँ का? लेह का। 150 वनडे विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय कौन बन गए हैं? तो मोहम्मद शमी बन गए हैं। जून 2022 के ICC प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने हैं? तो जून में जॉनी ब्रेस्टो और मैरीजान कैप बनी हैं। किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? तो आंध्र प्रदेश। आगे देखिए कि WHO के अनुसार किस देश में मार्बर्ग वायरस के 2 संदिग्ध मिले हैं? तो मार्बर्ग वायरस के 2 संदिग्ध मिले हैं घाना में। कहाँ पर? घाना में। कहाँ मिला है? घाना में। अडानी ग्रुप ने किस राज्य में 5G सेवाओं के लिए LOI यानी लेटर ऑफ इंटेंट प्राप्त किया है? तो गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में। 14 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो बास्तिल दिवस। यही बास्तिल का दुर्ग जैसे ही ढहता है फ्रांस की क्रांति का क्या होती है? शुरुआत। विश्व खेल 2022 में अभिषेक वर्मा और ज्योति सुरेखा ने तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक। कौन सा पदक? कांस्य पदक। आगे देखिए कि WEF की जेंडर गैप इंडेक्स में या रिपोर्ट में कौन शीर्ष पर है? तो यह है आइसलैंड। कौन है? आइसलैंड। भारत का स्थान 135वां है। आगे देखिए कि किस राज्य ने अर्न विथ लर्न यानी सीखने के साथ साथ कमाइए योजना कौन शुरू किया है? तो त्रिपुरा। खार्ची उत्सव त्रिपुरा। 15 जुलाई को कौन सा दिवस? तो विश्व युवा कौशल दिवस। विश्व युवा। आगे देखिए किसने भारत का पहला स्वदेशी निर्मित लिथियम आयन सेल पेश किया है? तो ओला इलेक्ट्रिक्स ने यह पेश किया है। आगे हम लोग देखेंगे कि बताइए कि हाल ही की जारी रिपोर्ट रैंकिंग के अनुसार इंडिया रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो IISc मद्रास जो है वह शीर्ष पर रहा है। दूसरे स्थान पर IISc बेंगलुरु, तीसरे स्थान पर IIT बॉम्बे।
किसने दुनिया का सबसे तेज ग्राफिक्स डी रैम विकसित किया है? तो सैमसंग ने। डी रैम कौन विकसित किया है? तो सैमसंग ने डी रैम विकसित किया है। आगे देखेंगे कि सूचना अनुसार कौन सा शहर CSCO की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी बनी है? तो वाराणसी। कौन बना है? वाराणसी। आगे देखिए कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 कहाँ शुरू होगा? तो यूजीन में। यूजीन कहाँ पर? यूजीन, ओरेगन, उत्तरी अमेरिका। आगे देखिए कि वित्त मंत्रालय द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री पर कितने % GST लगाने की बात कही गई है? तो झंडा पर कोई GST नहीं, 0%। किस राज्य में भारत के पहले मंकी पॉक्स के मामले आए हैं सामने? तो केरल में। कहाँ पर? केरल में। फिर देखिएगा कि किस देश द्वारा ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने के लिए लक्स जैपलिन नामक संवेदनशील प्रयोग किया गया है? तो अमेरिका में किया गया है लक्स जैपलिन नामक संवेदनशील प्रयोग। किसके लिए? डार्क मैटर का पता लगाने के लिए। आगे देखेंगे कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने EFIR सेवा शुरू की है? तो उत्तराखंड में EFIR सेवा शुरू किया गया है। दिया मिर्जा और अफरोज शाह को किस राज्य सरकार द्वारा मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड मिला है? तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा। किसके द्वारा? महाराष्ट्र सरकार। आगे देखिए 41वें बेला डी बेनास्क इंटरनेशनल शतरंज ओपन का खिताब कौन जीते हैं? तो अरविंद चिदम्बरम। 17 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। देखिए कौन सा राज्य टाइम्स पत्रिका के वर्ल्ड 50 ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2022 में शामिल हुआ है? तो केरल। कौन हुआ है? केरल। सिंगापुर 2022 में पुरुष एकल का और महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो पुरुष एकल में जीते हैं एंथनी सिनिसुका और महिला में PV सिंधु। इसको याद रखिएगा, सिंगापुर ओपन में महिला में PV सिंधु जीती हैं। आगे देखिए कि किसने अनमेंशनिंग फीचर लॉन्च किया है? तो ट्विटर ने। किसने? ट्विटर ने। अनमेंशनिंग फीचर ट्विटर। राष्ट्रीय वाटरशेड सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। वाटरशेड सम्मेलन नई दिल्ली। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुष की लंबी कूद के फाइनल में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय महिला कौन? तो मुरली श्रीशंकर। देखिए विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जो यूजीन में हुआ है, नीरज चोपड़ा इसमें भी रजत पदक लाए हैं। उसमें लंबी कूद में फाइनल में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय महिला मुरली श्रीशंकर। 18 जुलाई को तमिलनाडु की स्थापना दिवस, साथ ही साथ नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। अब आगे देखिए कि किसने सर्बिया में पैरासीन ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीत लिया है? तो आर प्रज्ञानंदा। कौन जीता है? आर प्रज्ञानंदा। INS सिंधु ध्वज को कितने साल बाद राष्ट्र सेवा के बाद विशाखापट्टनम से सेवा मुक्त कर दिया गया? तो 35 साल बाद INS सिंधु ध्वज को। आगे देखिएगा कि ऐश्वर्य तोमर ने चांगवोन में IISF शूटिंग विश्व कप में कौन सा पदक? तो स्वर्ण पदक। कौन सा पदक? स्वर्ण। 18 जुलाई को किस राज्य की स्थापना दिवस? तो तमिलनाडु की। किसकी? आगे देखते हैं कि FIH हॉकी महिला विश्व कप 2022 कौन जीता है? तो नीदरलैंड। किस राज्य ने भारत में पहले डिजिटल लोक अदालत शुरू किया है? तो राजस्थान ने डिजिटल लोक अदालत। हैप्पीनेस उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो दिल्ली में। हैप्पीनेस उत्सव दिल्ली में। आगे देखिए कि मेराज अहमद खान ने ISSF विश्व कप में पुरुषों की स्कीट स्पर्धा में कौन सा पदक? तो स्वर्ण पदक। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले एशिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो यह बाबर आजम है। आगे देखते हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा के लिए NTPC ने किसके साथ समझौता किया है? तो इंडियन ऑयल के साथ। किसके साथ? इंडियन ऑयल के साथ। आगे देखते हैं कि हाल ही की जारी रिपोर्ट के अनुसार एक्सपेक्ट इनसाइडर रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर? तो मैक्सिको। एक्सपेक्ट इनसाइडर रैंकिंग में भारत का स्थान 36वां। भारत का स्थान 36वां। आगे देखिए कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान को ब्रिटिश संसद, मतलब पूछ रहा है किस भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान को ब्रिटिश संसद द्वारा सम्मानित किया गया है? तो वह सौरभ गांगुली हैं। 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया गया है। किस IIT ने अंतरिक्ष रोबोट के लिए जैव प्रेरित कृत्रिम मांसपेशी, देखिए कृत्रिम मांसपेशी कौन विकसित किया है? तो IIT कानपुर। मुख्यमंत्री उदयमान कृषि खिलाड़ी योजना कौन शुरू किया है? तो उत्तराखंड। आपसे पूछेगा जो मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना, उत्तराखंड। BCCI के एथिक्स ऑफिसर कौन बने हैं? तो विनीत शरण जो है वह BCCI के एथिक्स ऑफिसर बने हैं, एथिक्स ऑफिसर। आगे देखिएगा कि यूरो मनी द्वारा विश्व का सर्वश्रेष्ठ SME बैंक किसे घोषित किया गया है? तो DBS बैंक। यह सिंगापुर का बैंक है, याद रखिएगा। UPSC के नए सदस्य कौन बने हैं? राज शुक्ला। कौन बने हैं? राज शुक्ला। हर्षदा गरुड़ का संबंध कथी से है? तो भारोत्तोलन से है। इन्होंने एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक लाए हैं। क्या? स्वर्ण पदक।
किस देश के खिलाड़ी तमीम इकबाल ने T20 से संन्यास लेने की घोषणा किया है? तो बांग्लादेश के हैं। कह रहा है कि से 20 जुलाई को किसने पेमेंट इन चैट फीचर शुरू किया है? तो इंस्टाग्राम। पेमेंट इन चैट फीचर किसने शुरू किया है? तो इंस्टाग्राम। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वदेशी बुनकरों के कल्याण के लिए स्वर्णवीर नारी योजना शुरू किया है? तो असम। स्वर्णवीर नारी योजना असम। स्वर्णवीर नारी योजना असम। भारत ने चीतों को वापस लाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो नामीबिया के साथ। और मध्य प्रदेश के कुनू नेशनल पार्क में इसको लाया गया, ध्यान रखिएगा। किस टेलीकॉम कंपनी ने भारत के पहले 5G नेटवर्क का सफल परीक्षण किया? तो एयरटेल 5G ला रहा है सबसे पहले। स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में कौन शीर्ष पर है? तो स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में शीर्ष पर तमिलनाडु है। 21 जुलाई की 13वीं पिट्सबर्ग जलवायु वार्ता कहाँ शुरू हुई? कहाँ पर? जर्मनी में। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 2022 में कौन शीर्ष पर? तो जापान। भारत का स्थान हेनले पासपोर्ट में 87वां। केंद्र सरकार ने सीवर और सेफ्टी टैंक की सफाई के लिए किस नाम से एक नई राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू किया है या तैयार किया है? तो नमस्ते। आपके सेफ्टी टैंक को साफ करेगा कौन सा योजना के तहत? नमस्ते योजना के तहत। 22 जुलाई को कौन सा दिवस? तो विश्व मस्तिष्क दिवस। कौन सा दिवस? विश्व मस्तिष्क दिवस। डेनियल अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? KP कुमारन। क्या नाम है? KP कुमारन। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ में भारत के पहले मानव यात्री ड्रोन वरुणा का अनावरण किया? तो वरुणा नई दिल्ली। वरुणा नई दिल्ली। भारत का पहला 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला बंदरगाह कौन बन गया है? तो जवाहरलाल नेहरू। इसको नवाहा सेवा भी कहा जाता है। कहाँ है? मुंबई में या महाराष्ट्र में। IISF विश्व कप 2022 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर? तो भारत निशानेबाजी में बड़ी तगड़ा है, बात समझे कि नहीं? तो भारत जीत गया है ISSF शूटिंग विश्व कप 2022। 47 गो पदक, जिसमें से 17 गो स्वर्ण लाया है, 21 गो रजत और 9 गो कांस्य। केंद्र सरकार ने MSP व्यवस्था को मजबूत करने के लिए गठित समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किए गए हैं? तो संजय अग्रवाल को। किसको? संजय अग्रवाल को। MSP यानी मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस के लिए जो गठित की गई टास्क फोर्स या मतलब समिति, उसके अध्यक्ष संजय अग्रवाल। आगे देखते हैं कि जारी नीति आयोग के इंडियन इनोवेशन इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर था? कर्नाटक। इनोवेशन यानी नया नया चीज़ को बनाने में कर्नाटक सबसे आगे है। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य का दर्जा किसे दिया गया है? तो यह पुरस्कार मिला है मध्य प्रदेश को। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 कौशिक राजशेखर को। किसको? कौशिक राजशेखर को। इसरो ने ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो का उद्घाटन कहाँ किया? तो बेंगलुरु में। कहाँ पर? बेंगलुरु में। 23 जुलाई को श्रीलंका के 15वें राष्ट्रपति दिनेश गुणवर्धने, क्या नाम है? दिनेश गुणवर्धने, UAE ने किस फिल्म अभिनेता को अपना गोल्डन वीजा दिया है? तो यह कमल हसन है, श्रुति हसन के पिताजी। आगे देखिए कि किस राज्य का बुरहानपुर देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है? तो मध्य प्रदेश। देखिए जिला कहेगा तो बुरहानपुर, जबकि राज्य है हर घर प्रमाणन वाला गोवा। 24 जुलाई को आयकर इनकम टैक्स डे मनाया जाता है। आगे देखिएगा कि डिसीडेंट ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2022 किस देश के नागरिकों को ने जीता? तो यूक्रेन। कहाँ के नागरिक? यूक्रेन। आगे देखिए कि एशिया अंडर-20 कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ? एशिया अंडर-20 कुश्ती चैंपियनशिप ओमान में हुआ है। कहाँ पर? ओमान में। भारत और किस देश के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX शुरू हुआ है? तो जापान के बीच। किस IIT ने निर्माण त्वरक कार्यक्रम शुरू किया है? तो IIT कानपुर। मांसपेशी भी बनाया है, कृत्रिम मांसपेशी, और निर्माण त्वरक कार्यक्रम शुरू किया है IIT कानपुर। पर्यटन नीति 2021 शुरू किया है झारखंड। पर्यटन नीति 2021 झारखंड। किस देश में एक दशक के बाद पोलियो का पहला मामला आया है? तो अमेरिका में 10 साल के बाद, एक दशक के बाद पोलियो का एक पहला मामला आया है। 18वें विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत किस स्थान पर रहा? 33वें। प्रथम स्थान पर अमेरिका। इसमें नीरज चोपड़ा रजत लाए हैं। सबसे अधिक वेतन पाने वाले FMCG CEO कौन बने गए हैं? तो सौगात गुप्ता। इनको सौगात मिला है सबसे अधिक वेतन का। आगे पूछेगा कि वसीफा नाजरीन K2 फतह करने वाली किस देश की पहली महिला बन गई है? तो बांग्लादेश की हैं, और यह K2 पर फतह करने वाली पहली बांग्लादेशी महिला बन गई है वसीफा नाजरीन। WHO की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2021 में विदेशों के मनी ऑर्डर के रूप में कितने लाख डॉलर आए हैं? तो 87 अरब डॉलर। कितने अरब डॉलर? 87 अरब डॉलर। भारत का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक कहाँ शुरू हुआ है? तो बेंगलुरु में।
नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स में तो बता दिए, भाला फेंक में कितना पदक, कौन सा पदक, रजत पदक। आगे देखिए कि स्विस ओपन खिताब किसने जीता है, तो कैस्पर रूड ने। किसने, कैस्पर रूड। 26 जुलाई को कारगिल स्मृति दिवस मनाया गया है। कौन सा दिवस, कारगिल स्मृति दिवस। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुलिस के लिए स्मार्ट ई बीट प्रणाली शुरू किया है, तो हरियाणा। कौन शुरू किया है, हरियाणा। क्या शुरू किया है, तो स्मार्ट बीट प्रणाली। आगे देखेंगे किस बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री, किसे विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है, तो इंद्रजीत सिंह गिल को, इंद्रमित गिल को। भारत ने किस देश के शरणार्थियों के लिए UNRWA में कराए 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया, तो फिलिस्तीन। आगे देखिए किसने भारतीय टीम का उत्साह बढ़ाने के लिए क्रिएट फॉर इंडिया अभियान शुरू किया है, तो भारतीय खेल प्राधिकरण। आगे देखते हैं कि किस राज्य ने जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना किया है, तो जिला जलवायु परिवर्तन मिशन तमिलनाडु। कराची से अमर शहीद चंद्रशेखर की भव्य प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी, तो भोपाल में। चंद्रशेखर जी की कहाँ पर, भोपाल में। कहाँ पर, भोपाल में। ADB ने किस प्रदेश में सुरक्षित पेयजल के लिए 96 बिलियन डॉलर का ऋण मंजूरी दिया है, तो देखिए हिमाचल प्रदेश में सुरक्षित पेयजल के लिए एशियन डेवलपमेंट जो है 96 बिलियन डॉलर, बिलियन नहीं मिलियन डॉलर ऋण की मंजूरी दी है। आपसे पूछा जाएगा कि सूचना अनुसार किस देश के सकुराजिमा ज्वालामुखी में लगातार 3 दिन तक विस्फोट होता रहा, तो यह सकुराजिमा कहाँ है, जापान में। उसके बाद 2022 टूर डी फ्रांस खिताब किसने जीता, तो जोनास विंगगार्ड ने। टूर डी फ्रांस जोनास विंगगार्ड। स्वर सम्राट फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है, तो नई दिल्ली में। कराची से 83वां स्थापना दिवस किसका मनाया गया है, तो CRPF का। कौन सा IIT संस्थान तंजानिया में एक परिसर स्थापित करने के लिए योजना बना रही है, तो IIT मद्रास। गुजरात में होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 के लिए लोगो कौन जानवर है, तो सिंह है। सिंह जो है उसका लोगो है। आगे देखते हैं कि भारत ने कितने नए रामसर स्थलों को नामित किया गया, तो 5 को। अब कुल रामसर साइटों की संख्या 54 हो गई है। आगे बढ़ जाएगा, अभी 75 है वर्तमान में। कराए 27 जुलाई को BCCI का नया टाइटल स्पॉन्सर कौन बन गया है, तो मास्टर कार्ड। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष T20 के इतिहास में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज कौन बन गए, तो गुस्ताव मैक्यून। क्या नाम है, गुस्ताव। चलिए आगे देखते हैं। पूछा जाएगा कि बताइए जारी दुनिया की टॉप 20 स्वस्थ 20 दुनिया का जितने भी एयरपोर्ट है उनमें 20 व्यस्तम एयरपोर्ट की सूची में IGI एयरपोर्ट कौन से स्थान पर है, तो यह 13वें स्थान पर। IGI मतलब होता है कि कराची से इंदिरा गांधी के बारे में बात किया जा रहा है। जो दिल्ली वाला जो एयरपोर्ट है वह 20 एयरपोर्टों में 13वें स्थान पर है। किस देश ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन छोड़ने की बात कही है, तो रूस कहा है कि हम अंतरिक्ष स्टेशन छोड़ देंगे। 44वां चेस ओलंपियाड कहाँ शुरू हुआ है, तो महाबलीपुरम चेन्नई तमिलनाडु। 28 जुलाई को कौन सा दिवस, तो विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस और विश्व हेपेटाइटिस दिवस। 28 जुलाई को 22वें राष्ट्रमंडल खेल कहाँ में शुरू हुआ, तो बर्मिंघम ब्रिटेन में। आगे देखिएगा कि प्रारंभ 22वें हाल ही में 28 जुलाई 2022 से प्रारंभ 22वें राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन रही, तो PV सिंधु रही। कौन रही, PV सिंधु। किस विषय के साथ विश्व बाघ दिवस मनाया गया, तो विश्व बाघ दिवस का थीम क्या है, तो इंडिया लॉन्च्ड प्रोजेक्ट टाइगर टू रिवाइव द टाइगर पॉपुलेशन। बात समझे कि नहीं। आगे देखिए कि वनडे टीम रैंकिंग 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा, तो वनडे टीम रैंकिंग में न्यूजीलैंड, दूसरे स्थान पर इंग्लैंड, तीसरा पर भारत। आगे देखिएगा, आगे पूछा जाएगा कि बताइए कि पहला महिला बैंक कहाँ खुलेगा, तो राजस्थान में। पहला महिला बैंक राजस्थान में। दिनेश सहारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है, तो दिनेश सहारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किस क्षेत्र में शुरू किया है, तो संगीत के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ कहाँ किया है, तो यह गुजरात में। लिम्का स्पोर्ट्स के प्रचार के लिए कोका कोला ने किसके साथ अनुबंध किया है, तो नीरज चोपड़ा जो है वो कोका कोला बेचेंगे। दुनिया का पहला तंबाकू निरोधी बिल किस देश में की संसद में पेश किया गया, तो न्यूजीलैंड में। और उसके बाद पूछा जाएगा कि हरेली त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो छत्तीसगढ़ में। आगे देखिए किस देश में हांग कुआंग सैन्य अभ्यास 2022 आयोजित किया गया, तो हांग कुआंग सैन्य अभ्यास ताइवान में हुआ है।
इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम बदल करके किसके नाम पर, तो सुनील गावस्कर के नाम पर लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम रखा जाएगा। भारत का सबसे अमीर महिला सॉरी क्या बोल रहे हैं हम भी, भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है, तो रोशनी नाडर। कौन बनी है, रोशनी नाडर। कर हाल ही के जारी के आंकड़ों के अनुसार भारत में पिछले 3 वर्षों में कितने बाघ मारे गए हैं, तो 329 बाघ मरे हैं। बात समझे कि नहीं। किसे सर विस्टन चर्चिल अवार्ड प्रदान किया गया, तो व्लादिमीर जेलेंस्की को। आगे देखिएगा कि किसने स्वस्थ पर्यावरण को मानव अधिकार घोषित किया है, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना कहाँ शुरू किया गया है, तो कर्नाटक में। आगे देखिए एशिया का सबसे अमीर महिला कौन बन गई, तो सावित्री जिंदल। दूसरे स्थान पर चीन की यांग हु आयन। मुद्रास्फीति से निपटने के लिए किस देश ने मोसी-ओ-तुन्या नामक सोने का सिक्का लॉन्च किया है, तो जिम्बाब्वे जो है वो मोसी-ओ-तुन्या नामक सोने का सिक्का लॉन्च किया है। टी20 में लगातार 2 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए, तो गुस्ताव मैक्यून। आगे देखिए कि मिंजर मेला कहाँ आयोजित किया गया, तो यह हिमाचल प्रदेश में मिंजर मेला आयोजित किया गया है। आगे देखना कि केंद्रीय मंत्री भारत और ब्रॉडबैंड नेटवर्क बीबीएनएल के किसके साथ विलय हो गया, तो बीएसएनएल के साथ। उसके बाद आगे है कि अब 1 अगस्त आ गया, तो यहीं तक हम लोग इसका रोकते हैं। देखिए इसको देखिएगा ज़रूर, क्या कि आपका जो हो एक बार अगर आप पढ़ लिए हैं बढ़िया तरीके से, इसका हम रिवाइज के तौर पर इसको एक बार 2 बार देखिए जब भी आपको टाइम मिले। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।